हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन में गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग जो है वो ज्वेलरी खरीद के करते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी खरीदते हो और आपके लॉकर में रखते हो तो उसके रिटर्न्स आपको नहीं मिलते हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है जैसे आप गोल्ड खरीदे और उसके रिटर्न्स आपको मिले? तो एंजल वन ऐप की मदद से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपका एंजल वन में अभी भी अकाउंट नहीं ओपन है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। अब सबसे पहले तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। एक मैंने वीडियो बनाई थी गोल्ड बॉन्ड के ऊपर, यानी कि आप गोल्ड के बॉन्ड्स खरीद सकते हो और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। और आप अगर उस गोल्ड बॉन्ड को बेचना चाहते हो तो वो भी मार्केट में बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह होगा वो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वो बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या है, जो गोल्ड बॉन्ड्स की मैंने बात की थी वो बॉन्ड कौन से थे? SGB, यानी कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जो आप बाय कर सकते हैं। अब ये सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड जो है वो आपको एंजल वन के एप्लीकेशन के ऊपर मार्केट में भी ट्रेड करने के लिए मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि जब गवर्नमेंट वो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड की डेट ओपन करेगी, इशू ओपन होगा और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करोगे। आप एंजल वन एप्लीकेशन पे सर्च पे जाओ, उसके बाद यहाँ पे SGB सर्च करो। जैसे ही मैंने SGB सर्च किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है वो हमारे सामने यहाँ पे आ गए हैं। अब इसके ऊपर आप क्लिक अगर करोगे तो यहां से ही बाय और सेल कर सकते हो। आप यहां पे बाइंग क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी देख सकते हो। आपके हिसाब से ये प्राइस आप यहां पे देख सकते हो। सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करना है। नंबर ऑफ शेयर्स आपको यहां पे देखने हैं कि कितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है। अब ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होगी। आप अगर एक क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो आपको पूरे पैसे यहाँ पे देने होंगे, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसकी डिलीवरी ले रहे हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इंट्राडे में भी कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में मूवमेंट बहुत कम होता है, तो मेरा सजेशन ये है कि इंट्राडे में मत करो। डिलीवरी में लेके बैठो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। अब जितनी क्वांटिटी आप लेना चाहते हो उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 10 क्वांटिटी खरीदनी है तो मुझे यहाँ पे 50,000 रुपये, 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो 60,000 रुपये दे के मेरा ये जो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है वो बाय हो जाएगा। सिंपल तरीका है बाय करने का। इन्वेस्टमेंट आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में मार्केट आवर्स में भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसका इशू ओपन करे और उसके बाद आप करोगे। उसके बाद आपके पास क्या क्या चांसेस है यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो यहाँ पे अगर हम गोल्ड डाल देते हैं और सिर्फ कैश सेगमेंट में जाते हैं तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ स्टॉक्स है। कमोडिटीज़ में आप जाओगे तो कमोडिटी में आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर एक और वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी, कमोडिटी ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग के ऊपर, जो अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है। तो ट्रेडिंग में आपको क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट को आपको ट्रेड करना होता है, एक्सपायरी के दिन आपको वो कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करना होता है। तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये प्रॉपर ट्रेडिंग होती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है, गोल्ड के आगे हम सिर्फ ETF लगा देंगे। तो ऑल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप गोल्ड बीज देख सकते हो। जैसे हमारी निफ्टी 50 की वीडियोस में मैंने निफ्टी बीज के बारे में बात की थी, उसी तरीके से आप गोल्ड बीज ETF बाय कर सकते हो। अब ये ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। ये गोल्ड को ही फॉलो करता है। जैसे निफ्टी 50 का निफ्टी बीज जो होता है वो निफ्टी को रेप्लिकेट करता है, वैसे ही ये गोल्ड की प्राइस को रेप्लिकेट करता है। जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ती है आपका गोल्ड बीज भी बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस नीचे आती है तो आपका गोल्ड बीज भी नीचे आने लगता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है। गोल्ड बीज आपको सिलेक्ट करने हैं, कोई भी गोल्ड बीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे HDFC के हो, चाहे UTI के हो, चाहे गोल्ड बीज यहाँ पे निपॉन के हो। तो कोई भी गोल्ड बीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। जिसकी प्राइस कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। निपॉन की आप प्राइस देखोगे तो 51 रुपीज़ है। मतलब आपको 59,000 का गोल्ड अगर खरीदना है तो गोल्ड बीज सिर्फ 51 रुपीज़ के आप खरीद सकते हो। आपकी क्वांटिटी है, आपके ऊपर है कितनी क्वांटिटी खरीदना है। दूसरे अगर यहाँ पे हम गोल्ड बीज देखेंगे, HDFC का देखेंगे तो उसकी भी प्राइस 50 रुपये के आसपास चल रही है।
कोटक का देखोगे तो उसकी भी 50 रुपए के आसपास चल रही है। इसका मतलब ये है कि आपको 59,000 रुपए का गोल्ड अगर चल रहा है तो वो पूरा का पूरा 59,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप 5,000 रुपए में भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड के ETF के जरिए। अब 50 रुपए इसका प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको बाय करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, और इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, वन टाइम बाय करना है तो आप स्टॉक की तरह बाय कर सकते हैं या फिर SIP भी कर सकते हैं। यानी कि आपको हर महीने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, एंजल वन की मदद से आप SIP भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे SIP के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अमाउंट के हिसाब से भी आप खरीद सकते हो। मान लीजिएगा आपको हर महीने 1,000 रुपये का गोल्ड खरीदना है तो आप यहाँ पे 1,000 रुपये करो दे, 1,000 रुपये अमाउंट आप सेट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप सेट कर दोगे। फ्रीक्वेंसी आप क्या करनी है, आपको मंथली करनी है, वीकली करनी है या फिर डेली करनी है, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल गया। तो कोई भी आप आपकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। आप मंथली 1,000 रुपीज़ गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गोल्ड बीज आप कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट पे ये 1,000 रुपीज़ के बाइंग होनी चाहिए, वो आपको डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप सैटरडे संडे अवॉइड कीजिएगा, सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है तो सैटरडे संडे को आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मार्केट आवर्स में मंडे टू फ्राइडे कभी भी आप ले सकते हो। तो जो भी आपकी डेट हो, आपका सैलरी जिस टाइम पे होता है या आपके पास जिस टाइम पे पैसे आते हैं, तो 10 तारीख अगर हम कर देते हैं तो कन्फर्म SIP डेट हो जाएगी, SIP डेट कन्फर्म हो गई। अब यहाँ पे 10 नवंबर को मेरी जो अभी है, कल 10 नवंबर है, आज 9 तारीख है, तो कल मेरा ये 1,000 रुपये का गोल्ड बीज बाय हो जाएगा और मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा तो वो ऑर्डर चला जाएगा। तो प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड बीज मंथली है, हर महीने के 10 तारीख को आपका यह बाय हो जाएगा। स्टॉक SIP ऑर्डर विल बी प्लेस एज मार्केट ऑर्डर ऑन अ ट्रेडिंग डेज। जो मैंने पहले कहा था सैटरडे संडे यूज नहीं करना है, इसकी वजह से SIP ऑन वीकेंड एंड हॉलीडेज विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। अगर आपका उस दिन छुट्टी आ जाता है तो वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को हो जाएगा। हो सकता है 10 तारीख संडे को आ सकती है, 10 तारीख सैटरडे को आ सकती है, 10 तारीख को कोई छुट्टी हो सकती है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कंफर्म करोगे तो आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और कल ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन पैसे आपके एंजल वन के अकाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो डाल दो भैया, नहीं तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑर्डर कंफर्म करना है, प्लेस करना है, हो गया काम। अगर आप क्वांटिटी में बाय करना चाहते हो तो क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्वांटिटी आपको महीने में बाय करनी है, 10 क्वांटिटी बाय कर लो, क्या प्रॉब्लम है। 500 रुपये की SIP हो जाएगी 50 रुपये के हिसाब से अगर आप पकड़ोगे तो सेम प्रोसीजर है। क्वांटिटी में बाय करो, अमाउंट में बाय करो। आपको लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड बीज से बेहतर ऑप्शन अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एंजल वन में ये SIP के जरिए भी आप कर सकते हो। या तो मैंने बोला है SGB बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल फंड में कोई गोल्ड का म्यूचुअल फंड बाय कर लो, वो भी अच्छी चीज़ है, वो भी एंजल वन से आप कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाना है, उसके बाद यहाँ पे गोल्ड फंड कौन से है वो सर्च करने हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो गोल्ड फंड, तो ये डिफरेंट गोल्ड फंड आ जाते हैं, उसके रिटर्न्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। कोटक का है, स्टेट बैंक का है, एक्सिस का है, इन्वेस्को का है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको म्यूचुअल फंड में भी मिल जाते हैं अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये पूरा एंजल वन की प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कर देते हो, अच्छे तरीके से आपको करना आ जाता है। आई होप आपको ये गोल्ड का इन्वेस्टमेंट का वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। ETF हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड हो, तीनों तरीके से आप एंजल वन की मदद से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्टेड रह भी सकते हैं। प्रोसेस सिंपल है, मैंने प्रोसेस बताया है, बाय करके आखिर तक नहीं दिखाया है। वो मुझे आप बाय करके दिखाना और कमेंट में बता देना कि सर हमने कर दिया है बाय, तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको एंजल वन में किस तरीके से एक्सपीरियंस आया है वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है ये मुझे कमेंट में बता देना। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।